ये आदमी सच में सर्वाइवल का बाप निकला। उसे साइबेरिया के खतरनाक बर्फीले पठार में फंसा दिया गया था, जहां बर्फ के साथ छोटे छोटे बर्फीले टुकड़े भी उड़ रहे थे। क्रू ने ये देखते ही समझ लिया कि मामला बहुत खराब है, क्योंकि ये आने वाले बड़े स्नो स्टॉर्म का संकेत था। अगर तूफान और बढ़ गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। अब उसे तुरंत ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां वो हवा और बर्फ से खुद को बचा सके। अगर आपके इलाके में इस साल अभी तक बर्फ नहीं गिरी तो कमेंट में जरूर बताना। देखता हूं दुनिया में अभी कौन सी जगह इतनी कम ठंडी है। उधर पहाड़ी से फिसलने के बाद क्रू पूरी तरह दिशा भूल चुका था, लेकिन उसके सालों के अनुभव ने उसे एक बात बता दी थी कि जमीन अभी पूरी तरह जमी नहीं है और यही समय है विशाल स्नो बॉल बनाने का। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इन स्नो बॉल से एक अस्थायी घर बनाया जाए और तूफान खत्म होने तक वहीं छुपा जाए। अब उसके दिमाग में पूरे शेल्टर का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। सबसे पहले उसने कई बड़े बड़े स्नो बॉल बनाकर गोल घेरा तैयार किया ताकि मजबूत बेस बन सके। साइबेरिया में रात बहुत जल्दी होती है और रात के साथ तापमान भी तेजी से गिरता है। स्नो बॉल बनाने का फायदा ये था कि इससे जल्दी बिल्डिंग मटेरियल भी मिल रहा था और दबाकर बनाई गई बर्फ की घनता इतनी ज्यादा थी कि वो बाहर की तेज हवाओं को रोक सकती थी और अंदर की गर्मी को भी बचा कर रख सकती थी। थोड़ी देर बाद दीवारें तैयार हो गई और उसने एक गोल दरवाजा भी बना लिया। अब बर्फबारी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन क्रू को डर था कि रात में और बड़ा तूफान आ सकता है, इसलिए उसने काम और तेज कर दिया। लेकिन अब आने वाला हिस्सा सबसे मुश्किल था, छत बनाना। उसने पेड़ों की टहनियां निकालकर ऊपर फ्रेम बनाना शुरू किया। एक आड़ी और 3 लंबी लकड़ियों वाला मेन स्ट्रक्चर बनाया, फिर दोनों तरफ और टहनियां जोड़कर उन्हें मजबूती से फंसा दिया। धीरे धीरे लकड़ियां एक दूसरे में लॉक होकर इतनी मजबूत हो गईं कि पूरा वजन संभाल सके। बीच में बने चौकोर हिस्से छत की रीढ़ की हड्डी बनने वाले थे, लेकिन फिर क्रू ने ऐसा काम किया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। उसने बड़े स्नोबॉल को काटकर पतली पतली परतों में बदलना शुरू कर दिया। आप ऐसी बर्फीली जगह पर एक रात अकेले रह पाओगे क्या? कमेंट में जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।